वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका इस पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट मैं लाया हूं स्ट्रेस मैनेजमेंट पर। दोस्तों, पिछली पॉडकास्ट में हमने देखा था कि स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस हमारे लिए घातक है, इसलिए स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि आप ये तय करें कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे पहला स्टेप है। अगर आप अपने गोल को बड़ा रखना चाहते हैं, आप उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं और साथ में एक बहुत हेल्दी लाइफ भी जीना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको अपने इस स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। और इसका पहला स्टेप होता है, आप ये तय करें कि आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे। मैनेज करने का मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट करना, ख़त्म करना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप इसे बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आप ये तय करें, आज ही और अभी तय करेंगे कि आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहना है और आपको वो स्टेप्स लेने हैं, वो तैयारी करनी है और आपको वो पूरे उपाय करने हैं जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो जाए। और ऐसा करने के लिए आप पूरी तरह कटिबद्ध हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। ये बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने तय कर लिया, फिर हम आगे चलेंगे। पहला स्टेप आपने ले लिया है, आप पूरी तरह तैयार हैं, तत्पर हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो दोस्तों, उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको अपने स्ट्रेस को स्टडी करना होगा, उसे एनालाइज करना होगा, अपने स्ट्रेस को पढ़ना होगा, आपको खुद को देखना होगा, आप किस तरह के इंसान हैं और आप किस तरह से काम करते हैं, आपको स्ट्रेस क्यों होता है, क्या क्या कारण हैं जिनसे आपको स्ट्रेस होता है। तो दूसरा स्टेप है, आप अपने स्ट्रेस को स्टडी करेंगे, उसे देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे। दोस्तों, ये करने के लिए आपको एक माहौल चाहिए होगा। आप गाड़ी चलाते हुए, कुछ काम करते हुए, सोते हुए अपने स्ट्रेस को स्टडी नहीं कर सकते। आपको इसके लिए एक समय निर्धारित करना होगा, एक जगह निर्धारित करनी होगी। आप एक समय और जगह निर्धारित करें, कहाँ पर और कब आप ये काम करेंगे अपने स्ट्रेस को स्टडी करने का। आप अपने घर में एक कोना तलाशिए, एक ऐसा कोना जहाँ पर आप बैठेंगे शांति से, वहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, ठीक है। और दिन का वो वक्त चुनिए जब आपके पास सबसे कम डिस्टर्बेंस होता है, चाहे वो रात का वक्त हो, चाहे जल्दी सुबह का वक्त हो या दोपहर का वक्त हो, कभी कोई भी वक्त हो सकता है, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, आपको बहुत ही गहनता से आपको ये विचार करना है, आपको ये स्टडी करनी है कि आखिर आपको स्ट्रेस देने वाले कारक या कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपने पहले स्टेप में तय किया कि आप स्ट्रेस को मैनेज करेंगे, कम करेंगे। दूसरे स्टेप में आपने वो जगह और वो वक्त तलाशा जब आप स्ट्रेस को स्टडी करेंगे। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि आप अब उसी जगह पर हो जहाँ पर आपको स्ट्रेस को स्टडी करना है। तो दोस्तों, चलिए अब चलते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कैसे स्टडी करेंगे। दोस्तों देखिए, आप अपने आप को सबसे बेहतर जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि आपका गोल क्या है और आप कितना काम करते हैं, आपको किन किन वजहों से स्ट्रेस होता है। दोस्तों, मैंने अपने जीवन से कुछ सीखा है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने अपने जीवन में कुछ स्ट्रेस के कारण ढूंढे और कुछ पढ़ा, तो मुझे समझ आया कि हाँ, ये कारण हैं जो मुझे स्ट्रेस देते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। देखिए, पहले कारण हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, मनोवैज्ञानिक कारक।
जी हाँ, आपके चेतन मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। कई बार वो बातें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि आप उन्हें संभाल ही नहीं पाते हो। और वो कभी एक थॉट आया, फिर दूसरा थॉट आया, फिर तीसरा थॉट आया। लगता है जैसे उन विचारों में लड़ाई हो गई, एक युद्ध सा चलता है और आप अपना सर पकड़ लेते हैं। तो वो स्ट्रेस का कारण है। आपकी थॉट्स इतनी ज़्यादा हैं, तो आप अपनी थॉट्स को कम करें, थोड़ा ऑर्गेनाइज करें, शांत हो जाएं, अपने मन को शांत करें। शांत मन से आप अपने स्ट्रेस को स्टडी करें। ये स्ट्रेस का एक कारण होता है कि हमने इतना बड़ा टास्क ले लिया होता है कि हमारे पास बहुत सारा काम होता है करने को। अगर आपका गोल बड़ा है तो आपके पास काफ़ी सारा काम हो जाएगा और हर समय आपको लगेगा कि यार कुछ ना कुछ कमी है, कुछ अधूरा रह गया है, कुछ इनकम्प्लीट है। और ये जो इनकम्प्लीशन की जो फीलिंग होती है, ये जो अपूर्णता का जो एहसास है, वो आपको तनावग्रस्त करता है। देखिए दोस्तों, अभी हम सिर्फ कारणों को देख रहे हैं, इनसे कैसे बचा जाएगा उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये जो कारण जो आपके जीवन में हैं, उनको आप एक डायरी में नोट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप अपने कारणों को नहीं पहचानेंगे, जो कारण मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ वो कारण जो हैं वो मेरे हैं या फिर मैंने बहुत सारे जगहों से मैंने सीखा है, तो उन कारणों को भी आप देखें, समझें और अपने खुद के कारण जो आपके ऊपर लागू होते हैं वो कारण आप लिखें, सारे के सारे, एक भी कारण छूटना नहीं चाहिए। तो वो सारे कारण जो स्ट्रेस पैदा करते हैं उनको आप डायरी में नोट करेंगे। पहला मैंने बताया कि हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मनोवैज्ञानिक कारण है। बहुत सारे थॉट्स जम्बल्ड अप हो जाते हैं, बहुत सारे थॉट्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तो थॉट्स का बहुत ज़्यादा होना भी एक स्ट्रेस का कारण है। दूसरा, हमें इनकम्प्लीशन का, अपूर्णता का एहसास होता है, क्योंकि हमारा गोल बड़ा होता है, हमारा टास्क बड़ा है। तो जब टास्क बड़ा होता है तो वो कंप्लीट नहीं होता है, समय पर तो बिल्कुल नहीं होता है, तो ये स्ट्रेस का कारण है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारे गोल को हमारे जीवन से बड़ा बना लेते हैं। हमारे गोल को हम इतना बड़ा बना लेते हैं कि वो हमारे जीवन से भी बड़ा हो जाता है। और जब कोई चीज़ आपके जीवन से बड़ी हो जाए तो वो आपके जीवन पर भारी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जीवन से दूर होते जाएंगे और वो जो चीज़ है वो आपको अंदर ही अंदर खाएगी। और यही स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। हमेशा आपको लगता रहता है कि यार बहुत कुछ करना है, अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, आज बहुत कुछ करना है, इन दिनों मुझे बहुत कुछ करना है। ये जो बहुत कुछ करने वाली फीलिंग है ये आपको स्ट्रेस देती है और आपको वक्त ही नहीं मिलता है रिलैक्स करने का। जी हाँ दोस्तों, जब आप हर समय महसूस करेंगे कि कुछ अधूरा है, बहुत कुछ करना है, तो आपका दिमाग रेस्ट कहाँ करेगा, रिलैक्स कर ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपको स्ट्रेस देते हैं। और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, चलिए देखते हैं। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ भी आपको बहुत स्ट्रेस मिल सकता है। हो सकता है आप घर पे काम करते हैं, हो सकता है आप दोनों जगह काम करते हैं, आप ऑफिस में भी काम करते हैं, आप घर पे भी काम करते हैं। ऑफिस में काम करते हैं, बहुत लंबा आपका ड्यूरेशन है, ऑफिस का टाइम लंबा है, सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं, तो डेफिनेटली स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस होना ही है, वो तो नेचुरल है। और आप घर आते हैं, उसके बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता है, आप सोचते रहते हैं कि अब मुझे क्या करना। हो सकता है आप अपना लैपटॉप खोल के बैठ जाएं। तो जब इतने लंबे वर्किंग आवर्स हैं तो स्ट्रेस तो लाजमी है, बिल्कुल स्वाभाविक है, होगा। कई बार क्या होता है, हम कुछ काम कर रहे हैं, घर पे ही सपोज आप काम कर रहे हैं और आपका बच्चा आता है और वो आपको रोक देता है, पापा मुझे ये करवाओ। आपकी वाइफ आती हैं या आपके कोई परिवार के सदस्य आते हैं और कहते हैं कि ये कुछ काम कर दो हमारा, तो आपको गुस्सा भी आएगा, आपको तनाव भी होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार मैं काम कर रहा था, मुझे बीच में रोक दिया। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास काम की कमी नहीं है, आपके पास बहुत सारा काम है। दोस्तों, आपके पास इतना काम है क्योंकि आपका गोल बड़ा है, तो काम तो होगा ही। तो
इसलिए आपको तनाव होता है। तो इंटरप्शंस, बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग आ जाती है जब आप इंटरप्ट होते हैं, आपके चीज़ें समय पर नहीं हो पा रही हैं, तो फिर आप क्या है, आप नेगेटिव फीलिंग महसूस करते हैं, आप नकारात्मक सोचने लगते हैं, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। आप खुद की डेडलाइंस तोड़ देते हैं, यानी आपने सोचा कि यार मैं इतने दिन तक या इतने दिन में इस तारीख तक मैं ये काम कर लूँगा, लेकिन आप कर नहीं पाए, तो आप नेगेटिव फीलिंग से ग्रसित हो जाते हैं, आप नकारात्मक बन जाते हैं, आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, शायद मैं कमज़ोर हूँ, शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। और ये नेगेटिव फीलिंग भी स्ट्रेस का कारण है। आप अपने रूटीन्स को फॉलो नहीं कर पाते हैं, आप सोचते हैं यार मैं कल 5 बजे उठूँगा, लेकिन आप उठते हैं 8 बजे। स्ट्रेस होगा, डेफिनेटली होगा। तो आप अपने रूटीन्स को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रेस है वर्क प्लेस का या घर का, जहाँ भी आप काम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है तनाव के लिए। बहुत बार हम अपने इमोशंस की वजह से स्ट्रेस में आ जाते हैं। हम ये जो फेलियर, ये नेगेटिविटी जो है, ये नकारात्मक भाव, असफल होने का एहसास, ये आपको एक ऐसी भावना देता है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर जाती है, आपकी जो जोश है उसको पूरा ख़त्म कर देती है। ठीक है, आपको हर समय लगता है यार जल्दी करना है, मैं लेट हो रहा हूँ या मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं बहुत ज़्यादा काम है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये जो रश्ड और ओवरवेल्म्ड होने की जो फीलिंग है, ये आपको स्ट्रेस देती है। हमेशा आपको लगता है यार लाइफ में कुछ हैवी है जो करना है, एक भारीपन सा रहता है आपके दिमाग में हर टाइम। और जब भी आप रिलैक्स करते हैं, वो चीज़ आपको रोकती है कि नहीं, रिलैक्स मत करो, चलो काम करो। तो भाई बड़ा गोल होगा तो ये सब साइड इफ़ेक्ट तो होंगे ही, बिल्कुल। तो ये स्ट्रेस के कारण बनते हैं। आपके लाइफस्टाइल के कुछ फैक्टर्स हैं जो कारण बन सकते हैं, जैसे आप नींद नहीं ले पा रहे हैं पूरी तरह से क्योंकि आप लेट नाइट काम करते हैं, या फिर आपने काम बंद कर दिया है, उसके बाद भी आपका दिमाग शांत नहीं होता और आप सो नहीं पाते हैं, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है। आपने अपने गोल को इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई कर लिया है क्योंकि आपके गुरुओं ने ऐसा कहा है, आप जिनको फॉलो करते हैं, जिन मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करते हैं, उन्होंने आपके दिमाग में ये फीड कर दिया है कि आपका गोल ही सब कुछ है। बिल्कुल, और इसी वजह से आपका दिमाग शांत नहीं होगा। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, तगड़ा आइडेंटिफिकेशन आपने अपने गोल के लिए या आप अपने जो मंजिल पाना चाहते हैं उसके लिए किया है, तो फिर स्ट्रेस तो होगा। तो आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले रहे हैं, आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा लगता रहेगा नहीं काम करना है, आपका रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो काम ज़्यादा है, रिलैक्सेशन कम है, तो ये आपका स्ट्रेस का कारण बनेगा। कई बार आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स ऐसे हो जाते हैं कि आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ आप नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी फ्रेंड्स, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, उनको आप समय नहीं दे पाएंगे, आप अपने परिवार को खुश नहीं रख पा रहे हैं, जैसा चाहते हैं वैसा नहीं रख पा रहे हैं, तो अगेन आपको स्ट्रेस होगा। खासकर अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो और ज़्यादा दिक्कत है, तो वो भी एक कारण है स्ट्रेस का। चलिए अब देखते हैं एक बहुत ही रेलिवेंट और आज की डेट में जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस का, वो है डिजिटल वर्ल्ड। जी हाँ, डिजिटल वर्ल्ड मतलब आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, टीवी। दोस्तों, आपने कोई सीरीज़ स्टार्ट करी नेटफ्लिक्स पर, प्राइम वीडियो पे, और वो सीरीज़ आपका टाइम खा गई, आपके कई घंटे। अब जब आप सीरीज़ देखेंगे तब तो अच्छा लगेगा, जैसे ही देख कर उठेंगे आप स्ट्रेस में होंगे, आपको लगेगा यार मैंने कितना टाइम ख़राब कर दिया, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। आपके फेसबुक पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आपको लाइक्स की हैबिट पड़ चुकी है, आपको यूट्यूब शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ चुकी है, आपको फेसबुक शॉर्ट्स देखने की आदत पड़ चुकी है, इंस्टाग्राम अपडेट्स देखने की आदत पड़ चुकी है, साथ में आपका गोल भी बड़ा है,
हो सकता है चाहे आप वहाँ पर मोटिवेशनल बातें ही सुनते होंगे, लेकिन आप सिर्फ सुनते हैं। आपने सीख तो बहुत कुछ लिया, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आप जब तक शॉर्ट्स ना देख लें, जब तक कुछ मोटिवेशनल ना सुन ले, आपको एनर्जी ही नहीं महसूस होती है। तो आप डिपेंडेंट हो चुके हैं उन मोटिवेशनल बातों पर। आपको लगता है हर समय कोई मुझे मोटिवेट करता रहे, लेकिन ये एक ट्रैप है। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। आपको मोटिवेशन, अपना खुद का मोटिवेशन क्रिएट करना होगा। आपको अपना जज्बा खुद बनाना होगा। बाहर से कोई आपको टेम्परेरीली मोटिवेट कर सकता है, लेकिन उसके बाद एक अगर स्ट्रॉन्ग परमानेंट मोटिवेशन चाहिए तो आपको आपके अंदर झांकना होगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है वो आपको बांध देता है, आपको असली दुनिया और अपने अंदर की दुनिया से अलग कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और हम जो कंटेंट देखते हैं, कई बार ऐसा कंटेंट देख लेते हैं जिसमें हाई एनर्जी और हाई ड्रामा, हाई इमोशंस होते हैं। तो वो इस तरह का कंटेंट जब आप देखते हैं जो हाई इमोशनल होता है, हाईली इमोशनल, काफ़ी भावनात्मक है और काफ़ी उसमें एनर्जी चाहिए उसको सुनने में, समझने में, तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और आप थका हुआ महसूस करेंगे। तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड के जो स्ट्रेसर्स हैं वो आपको तनाव देते हैं। ये स्ट्रेसर्स, ये तनाव के कारण हैं जो आज के वक्त में बहुत रेलिवेंट है। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके लाइफ में भी इस तरह का कोई तनाव का कारण है तो आप उसे डायरी में नोट कर लें। इसके बाद कुछ और कारण हो सकते हैं, जैसे आपको फिज़िकल एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस, लाइक आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो आप वैसे ही आपका बॉडी तनाव में रहेगा। तो वो नेचुरल एक स्ट्रेस होता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये जो पर्यावरणीय कारक हैं ये भी स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। आपका जो लिविंग स्पेस है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, चीज़ें यत्र तत्र इधर उधर बिखरी रहती हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है चीज़ें, साफ़ सफाई नहीं है, तो आपका दिमाग में भी वही चीज़ असर डालती है। जी हाँ दोस्तों, आप अगर ऑर्गेनाइज्ड प्लेस में नहीं हैं तो भी आपको स्ट्रेस हो सकता है। आप प्रॉपर फूड नहीं ले रहे हैं, आप जंक फूड ले रहे हैं और लाइट फूड नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो आपकी एनर्जी को बढ़ाते हैं, एक अच्छी फीलिंग देते हैं, और बहुत सा फूड ऐसा है जो आपको डल करता है, आपकी बॉडी को थका देता है। आप ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, मेडिसिन्स खा रहे हैं, तो दोस्तों ये सारे कारण हैं जो आपको स्ट्रेस दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये जो कारण मैंने बताए हैं आप इन्हें दोबारा सुने और आप देखें कि आपके जीवन में कौन सा अप्लाई हो रहा है। हो सकता है मैंने कोई ऐसी चीज़ मिस कर दी हो जो आपके जीवन में घट रही हो, तो उसे भी आप लिखें। कोई भी कारण छूटना नहीं चाहिए। तो आप अपनी पीसफुल जगह पर बैठें और स्टडी करें कि आपको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेस देते हैं। इसके बाद हम अगले लेवल पे चलेंगे, अगले स्टेप में चलेंगे कि कैसे हम इन जो फैक्टर्स जो मैंने बताए हैं इनको कैसे हम कोप कर सकते हैं, इनसे कैसे डील कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद मी। थैंक यू।